रात अपलोड कर दिया था, होपफुली आप लोगों को मिल गया होगा। ओके अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेस इसमें जो है वो इंटरफेसिंग की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इंटरफेसिंग से पहले, यानी कि अनलाइक 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे हमें पता है कि जो डेटा बस की विड्थ है 8086 में D0 to D15, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो 16 बिट उसकी है, ठीक है। ओके, और जो एड्रेस बस है वो हमें पता है कि वो A0 से A19 20 बिट है। बच्चे बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझे, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 8086 की जो ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू कर रहे हैं, जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, ये पूरे का पूरा जो सेकंड CL है ना हमारा लर्निंग आउटकम, जिसमें हमने ये कहा था कि हमने जो है वो मेमोरी और IO डिवाइसेस को इंटरफेस करना है, कनेक्ट करना है, किसके साथ है? प्रोसेसर के साथ। जो 85 था ना, उस पर मैं इतना जोर इसलिए दिया, वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था कि आपको पता चल जाए कि इंटरफेसिंग एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये 20 बिट है, तो इसलिए बड़े गौर से ये चीज़ समझें कि हम अब इंटरफेसिंग से पहले हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है कि हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं उसे। अच्छा देखें, हमारे पास जो मेमोरी होती है ना, वो दो तरह से होती है। जब हम इंटेल की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें एक चीज़ होती है हमारे पास बाइट एड्रेसेबल, एक हम यूज़ करते हैं बाइट एड्रेसेबल, ठीक है। एक हम इसमें वर्ड जो यूज़ करते हैं वो करते हैं वर्ड, यानी कि वर्ड 16 बिट का, और बाइट जो है वो हमारे पास है 8 बिट की। हाँ, तो ये है वर्ड एड्रेसेबल। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ओके अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना, मैं पहले वर्ड एड्रेसेबल की बात करता हूँ, यस सर आ रही है। क्योंकि ये दो टाइप्स होती हैं ना मेमोरी, उसमें जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम पेंटियम के अंदर या सॉरी इंटेल के अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें ये वर्ड एड्रेसेबल नहीं होती, ठीक है। हम जब भी बात करेंगे हम बाइट एड्रेसेबल की बात करेंगे। अच्छा बच्चे, बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल में ये फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है ना। ये अगर हमारे पास 1 मेगाबाइट मेमोरी है, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम मैक्सिमम मेमोरी जो इंटरफेस कर सकते हैं 86 के साथ, वो 1 मेगाबाइट है। अच्छा, इसका एड्रेस ये है, पहली का 1 एड्रेस है, मतलब कि फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड में मैं 00 को छोड़, मैं कहता हूँ ये फर्स्ट एड्रेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जब मैं बात करता हूँ ना वर्ड एड्रेसेबल की, बल्कि बाइट से शुरू करते हैं। हाँ, जब मैं बाइट एड्रेसेबल की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो एक बाइट आ सकती है। मतलब कि मैं अब वो बाइनरी में अगर लिख रहा हूँ 010111111, ये एक बाइट होगी। तो मतलब कि, और ये दूसरी बाइट है 01110000, तीसरी बाइट मैंने लिख दी है 8A, मतलब कि ये भी एक बाइट ही है ना, 8A भी एक बाइट है। अच्छा ओके, ये है मेरे पास मेमोरी सारी की सारी बाइट एड्रेसेबल, मतलब कि हर जो एड्रेस है, हर जो लोकेशन है, वो ये शो कर रही है कि उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो है ना वो क्या पड़ा हुआ है, बाइट पड़ी हुई है, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, के हर मतलब कि हर बाइट का एड्रेस जो है वो अलग है, ठीक है।
अच्छा, अगर जब हम बात करते हैं वर्ड एड्रेसेबल की, तो वर्ड एड्रेसेबल का मतलब है कि पूरा वर्ड पड़ा हुआ है हर लोकेशन पे, मतलब कि हर लोकेशन पे कौन सा ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा, ये पूरा वर्ड है यहाँ पे। अब मैं 16 बिट यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं इसको लिख देता हूँ हेक्सा में 0A8C हेक्सा में लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है A2 फॉर एग्जाम्पल, तो ये या 2BC0, तो ये पूरा वर्ड। लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। जब भी मेमोरी की बात कर रहे होंगे, वी विल टॉक अबाउट बाइट एड्रेसेबल। ये हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल ही है, कि हर लोकेशन पे, मतलब कि मेमोरी के साथ हम जो है वो D0 से D7 तक, यहाँ पे हम इसके साथ ये 8, क्योंकि हर एक डाटा लाइन पे एक बिट आती है। ओके, तो ये बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल में फर्क पता चल गया? Yes, जी sir. यस सर, ओके। हाँ हाँ, तो ये है अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो मेमोरी आती है, जो रैम है, रोम है, जिस तरह भी है, वो सारी की सारी वजह हमारे पास आती है बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो है कोई भी रैम का कोई आईसी है, रोम का है, ठीक है, ईप्रोम है, वो सारी की सारी है बाइट एड्रेसेबल। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, ये मैंने जो बात की थी कि डाटा, क्योंकि 85 में ये हमारे पास इशू नहीं था। 85 में जो लेंथ थी ना डाटा बस की, जो विड्थ थी वो 8 बिट थी, तो 8 को हम मेमोरी के साथ अटैच कर देते थे, 8 लाइंस को, आपने देखा, तो डाटा उस पर ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, मेमोरी भी 8 बिट आपकी, और उसकी डाटा बस की विड्थ भी 8 बिट। यहाँ पे बच्चे ये मसला है कि आपका जो 8086 प्रोसेसर है ना, इसकी डाटा बस की विड्थ 16 बिट है। ठीक है, अब आप मेमोरी उसके साथ जो अटैच करने जा रहे हो वो 8 बिट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपने समझना है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं हम, मैं ये बात आपको समझाने लगा हूँ। अच्छा, ये 86 है। अच्छा, इसकी जो विड्थ है ना वो है 16 बिट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 8 बिट हम इसके जब इसकी 8 बिट है, तो इसका मतलब है या तो हम D0 से D7 तक अटैच कर सकते हैं, या हम D8 से D15 तक। तो हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि एड्रेस बस विड्थ डिटरमाइंस मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। एड्रेस बस की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही मेमोरी जो है वो हम उसके साथ ज़्यादा अटैच कर सकते हैं ना। तो इस, लेकिन एक और बात भी हमने तब वहाँ पे पढ़ी थी कि जो डाटा बस की विड्थ है ना, वो डिटरमाइन करती है परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। यानी कि किसी भी जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर की, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की, वो डिपेंड कर रही होती है उस पर। मतलब फॉर एग्जांपल आपका 16 बिट डाटा है, तो अगर आप एक टाइम में 8 बिट ला सकते हैं, तो इसका मतलब 2 साइकिल लगेंगे, 2 मशीन साइकिल जो है वो आपको उसमें रिक्वायर होंगे। अगर आप जो है, अब 85 में तो ये इशू इसलिए इतना ज़्यादा नहीं था कि उसकी बस विड्थ थी 8 बिट थी, तो वहाँ पे उसको तो 2 साइकिल लगने थे। लेकिन यहाँ पे 16 बिट के होते हुए भी, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी, क्योंकि वो 8 बिट है, तो उसमें हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो बाइट एड्रेसेबल है, तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये समझ लगी है कि अब देखें ना कि हमारे पास ये इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, कि आप एक टाइम में भी जो है वो 16 बिट के होते हुए भी 8 बिट डाटा 1 बाइट जो है वो फैच कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, यस सर। हाँ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो। काशिफ रजा, समझ आ रही है आपका? यस सर, आ रही है जी। ओके, तो मैंने ये कहा है कि इसकी 16 बिट बस विड्थ होते हुए भी हम जो है वो इसका, तो हम बच्चे क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अपनी ये जो मेमोरी है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं 1 मेगा की बात करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मेमोरी हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं 1 मेगाबाइट। तो मैं 1 मेगा की बात करता हूँ कि इसमें
हमारे पास जो है ये मेरी अगर 1 मेगाबाइट मेमोरी है ना, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता हूँ। एक को मैं कहता हूँ मतलब कि इसमें यहाँ पे ये अगर मेरी वो मेमोरी थी यानी कि 1 मेगाबाइट है तो इट इज़ बाइट एड्रेस है। अब मैं इसके हेक्साडेसिमल में एड्रेस लिखने लगा हूँ, ये याद रखिएगा 0001, ये हेक्साडेसिमल में है, ये इसका पहला एड्रेस है। फिर 2 इसका दूसरा एड्रेस है, 3 तीसरा, और अप टू ये को बता सकता है कि लास्ट एड्रेस इसका क्या होगा 1 मेगाबाइट का? लास्ट एड्रेस कोई बता सकता है क्या होगा जी? हैं क्या 20 बिट सर 20 बिट एक है, होगा। 20 बिट एड्रेस बस है, याद रखिएगा 20 बिट होती, 20 बिट 2⁻20 होता है, तो फिर आपके पास 1 मेगाबाइट होती है। तो लास्ट एड्रेस कौन सा होगा इसका? हेक्सा में जी। एनीवन? ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है। देखो बच्चे 20 बिट मेमोरी है तो 20 का मतलब 2⁻20 आपके पास 1 मेगा आता है, और हर एक लोकेशन पे, यार ये बंद कर लो अपना माइक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर आ ओके रही है। तो ये देखें ना 20 बिट है, 20 बिट का मतलब ये है कि अब ये 2⁻21 मेगा बनता है, ठीक है। 2⁻20 आप करके देख लें इसमें। अच्छा तो यहाँ पे देखें कि जो है हेक्साडेसिमल में मैं एड्रेस लिखता हूँ, वैसे तो मैं जो है वो बाइनरी में अगर लिखता हूँ तो 20 बिट्स यहाँ पे बनती है। पहला एड्रेस मेरा अगर ये है फॉर एग्जांपल, यानी कि 000 सारे के सारे जो हैं, बल्कि 0001 ना, ये मेरे पास यानी कि टोटल यहाँ पे देखो 4 हाँ ये आता है 0001, ये है मेरे पास, यानी कि क्योंकि इसके में 20 लाइंस हैं एड्रेस की, तो ये है आपकी A0, और ये लास्ट वाली जो लाइन है ये मेरे पास है A19। ठीक है बच्चे, इसको बड़े गौर से समझना है, ये मैं चीज़ें आप लोगों को पहले भी मैंने बताई हैं, लेकिन आप इसमें जो है वो डिटेल के साथ, अब ये चीज़ मैं ये अज्यूम कर रहा था कि आप लोगों को पता होगी। चलें तो इस पे जो है वो हम दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दूँ। तो ये देखो ये है, अच्छा ये पहला एड्रेस है किसी भी मेमोरी का, 20 बिट मेमोरी का। अच्छा दूसरा एड्रेस क्या होगा जी? 2 में क्या है, जब बाकी सारे 0 हैं यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, 0 हैं, ठीक है ओके। अच्छा तो इसी तरह मेरे पास जो लास्ट एड्रेस बनता है वो इसी तरह मेरे पास क्या बन जाता है, लास्ट एड्रेस अभी अभी को बता सकता है कि वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। यानी कि 20 देखें फर्स्ट एड्रेस आपका है जी, यानी कि अगर मैं उसके लोएस्ट उसमें कहूँ तो हाईएस्ट एड्रेस मेरा के जिसमें सारे के सारे जो हैं वो क्या आ गए हैं, 1 आ गए हैं, ठीक है। यस सर बिल्कुल। ये हाँ ये आ गए। तो अगर इसको मैं हेक्साडेसिमल में लिखता हूँ बच्चे, तो ये मेरे पास BCD में क्या है जी 1 2 4 8, तो ये टोटल जो है सारे 1 है, तो ये 1 2 4 8 के हिसाब से 4 4 को मैं करूँ तो 8 4 12 12 14 15 हो गया। ये मेरे पास किसकी वो बनती है, F, हेक्सा में F होता है। ये भी मेरे पास क्या है, F है। ये भी मेरे पास क्या है, F है। ये भी मेरे पास क्या है, F है, और दिस वन इज आल्सो F। तो ये यहाँ से लेकर इसकी एड्रेस रेंज जो है
वो कहाँ तक है, एफ यानी कि पेंटा एफ, और ये किस में है, बाय डिफॉल्ट अगर एफ ए बी सी की आप बात कर रहे हो तो वो आपके पास हेक्साडेसिमल में है। तो ये क्या चीज़ है, इस जीरो का मतलब फर्दर मेरे पास 4 जीरो हैं जो मैंने यहाँ पे बात की है, इस जीरो का भी मतलब क्या है, ये वाले 4 जीरो हैं, इस जीरो का भी क्या मतलब है, ये वाले, यानी कि, और ये जीरो भी मेरे पास, ये वाले 4 जीरो, और ये 1 का मतलब 0 0 0, मतलब कि देखो ना 4 बिट में आपने 1 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे 0 0 0 1, 2 बिट में करना है तो क्या करोगे 0 1, 3 में करना है तो क्या करोगे 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीसीडी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में उसको लेके जाएंगे, तो ये हम इस तरह जो है, तो ये फर्स्ट एड्रेस होगा और ये सबसे लास्ट एड्रेस होगा। अब क्लियर है ये चीज? यस सर। यस हाँ, सर। अब हाँ, अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम करते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करते हैं कि ये जो हमारे एड्रेसेस होते हैं, हम ये जो मेमोरी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये है और ये लास्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरे पास है एफ एफ एफ, ये वाला एड्रेस है। एक मिनट, ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इवन और ऑड बैंक में। इवन और ऑड बैंक में किस तरह करते हैं, ये देखें आप, एक चीज़ इसमें आपको नजर आएगी कि ये जो 1 है ना, इवन एड्रेसेस हैं इसमें और ऑड एड्रेस हैं, यही है ना, यानी कि अब ऑड एड्रेस की बात करूं तो मैं, ये मेरे पास 1 ऑड एड्रेस है, 3 ऑड एड्रेस है, ऐसे 5 होगा वो ऑड एड्रेस है, ये जो मेरे पास ये वाला एड्रेस है ये ऑड एड्रेस है, इससे पहला जो एड्रेस होगा वो होगा, ये सारे एफ होंगे, इससे पहला जो एड्रेस है, और मतलब कि इसमें से एक माइनस कर दो ना, 1 माइनस कर दो तो ये मेरे पास ई आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए मेरे पास एग्जाम में बात करते हैं 0 से 9, और ए मेरे पास 10 होता है, बी मेरे पास 11 होता है, सी मेरे पास 12 होता है, और डी मेरे पास 13 होता है, और ई मेरे पास 14 होता है, और एफ मेरे पास क्या होता है 15 होता है। तो एक चीज़ इनमें जो है, ये इवन एड्रेस है और ये ऑड एड्रेस है, तो हम इनको इवन और ऑड बैंक में डिवाइड कर देते हैं। हम कह देते हैं हाफ मेमोरी हमने इवन पे डिवाइड कर दी है और हाफ जो है वो हमने किस में कर दी है, ऑड में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी 16 बिट डाटा बस है वो, अच्छा इवन को, अब हम वापस स्लाइड्स पे जाते हैं और वहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी की सारी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई है कि वो यहाँ पे है, ठीक है। बोथ मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट ऑपरेशन रिक्वायर मोर देन 1 मशीन साइकिल। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट ऑपरेशंस टू बी कंप्लीटेड विद 1 मशीन साइकिल, के एक मशीन साइकिल के अंदर जो है वो हम मेमोरी रीड और मेमोरी राइट को कंप्लीट कर सके, रेदर दैन के जो 16 बिट डाटा है उसके लिए हमें 2 दफ़ा उसको जो है वो करना पड़े। तो स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप लोगों को? यस सर आ रही है। ओके ओके ओके, अच्छा, फिर हम क्या करते हैं जी, हम 2 पार्ट्स में 2 बैंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इवन बैंक और ऑड बैंक। इवन को लो बैंक भी कहा जाता है, ये सारे के सारे इवन एड्रेसेस इसमें हैं। इवन को लो बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में डाटा बस है ना, D0 से D15 तक, तो वो उनको 8 में हमने डिवाइड किया, D0 से D7 और D8 से D15। तो D0 से D7 वाली जो पिन्स है ना वो हम इवन के साथ अटैच कर रहे हैं, तो लो बाइट जो है ना डाटा बस की लो बाइट हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं, इसलिए इवन बैंक को हम लो बैंक भी क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ऑड है, देखिए 1 मेगाबाइट मेमोरी थी ना, तो 1 मेगाबाइट को 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास जो है वो 512 किलो होता है, ठीक है, क्योंकि 1 मेगा में आपके पास 1024K आता है ना, तो 512 हमारे पास जो है वो आ जाता है। इसी तरह इसके ये एड्रेसेस हैं 0 2 4, ये वहीं से हमने पिक किए हैं, ये जो मैं बात कर रहा था ना कि इवन के एड्रेसेस आपके पास हैं, पहली उसमें 0, क्योंकि ये सॉरी इसमें ना ये भी होगा, पहला जो एड्रेस हो वो ये है, ये सॉरी मैं मिस कर गया, ये है कि ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मेमोरी उसकी बनती है टोटल। तो
ये हमारे पास ये इवन एड्रेस हैं, ठीक है, सारे के सारे। इसको हाई बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये D8 to D15 जो है वो इसके साथ अटैच है, इसलिए इसको जो है वो हम हाई बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेमोरी को टू जो है वो बैंक्स में डिवाइड कर दिया, क्यों किया, ये सारी के सारी जो स्टोरी, इस चीज को हम बोलते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास अब जो है वो हमने इसको अब नेक्स्ट इसमें देखना है कि हम इसमें कर क्या रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक ये क्लियर है? इवन और ऑड बैंक तक समझ आ गई है? यस सर, क्लियर हो गए। ओके अच्छा जी। अब हम यहाँ पे देखें कि ये इवन में हमने डिवाइड किया, ये हमारा जो है ये वाला ऑड बैंक है। एक मिनट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने दो। हाँ, ये हमारा जो है ये ऑड बैंक है एंड दिस वन इज इवन बैंक। अब देखें 85 में हमने ये चीज पढ़ी थी, मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी चिप जो है, कोई भी आईसी जो है, ठीक है, ये मेमोरी जो आईसी होता है वो रैम का है, वो रोम का है, ईप्रोम का है, इसके साथ एक पिन होती है चिप इनेबल की या चिप सेलेक्ट की या सिंपल इनेबल कह दिया जाता है। वो जब तक एक्टिव ना हो ना, वेदर दिस दैट पिन इज एक्टिव लो और एक्टिव हाई। एक्टिव लो होगी तो वो एक्टिव कब होगी? जब उसके ऊपर 0 जाएगा। एक्टिव हाई होगी तो एक्टिव वो कब होगी? जब उसके ऊपर 1 जाएगा। तो वो एक्टिव तब तक नहीं होती, ठीक है, ऑन तब तक नहीं होती जब तक उसकी वो चिप इनेबल या चिप सेलेक्ट पिन जो है ना, उसके ऊपर रिक्वायर्ड जो है वो हम ना दे रहे हो, ठीक है। तो ये हम जो है वो एक हम कंट्रोल कर रहे होते हैं A0 से, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि हमारे पास ये जो मेमोरी है ना इवन की, इवन जो एड्रेसेस हैं हमारे पास, इवन एड्रेसेस, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, इसके बाद हम वापस आके वहीं से शुरू करते हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, देखें जो इवन एड्रेसेस है ना, मतलब कि ये हमारा पहला एड्रेस है जी 00000, ठीक है। दूसरा एड्रेस 00001 है, मैंने इवन की बात करनी है जस्ट। दूसरा है जी 00002, फिर 00004 अप टू मेरे पास ये आ रहा है, अच्छा आ रहा है ये F इवन में लास्ट ये होगा, यानी कि आप देखें ना F15 होता है तो 15 से पहले 14 हमारे पास इवन है, तो FE ये मेरे पास लास्ट एड्रेस है, ठीक है, ये इवन है, ठीक है, ऐसे ही ऑड होंगे। अच्छा इनमें एक सिमिलरिटी ये आ रही होती है, आप देखें कि ये तो मेरे पास हेक्साडेसिमल एड्रेस है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, मैं सिर्फ लास्ट वाले को कर रहा हूँ, ये वाले को, ये लास्ट जो मेरे पास 4 है ना इनको। अच्छा तो ये 0 आ गया, इसका मतलब 0000 है, एंड दिस वन इज 0010, 4 का मतलब है जी 0100, और इस ई का मतलब मेरे पास है 1110। एक चीज आपको सिमिलर नजर आएगी कि इसके जो A0 जो पिन है ना, ये वाली, क्योंकि ये A0 है, ये जो है ना, ये A0 से हमारे पास A19 तक थी ना, तो ये हमने 4 में कर ली, तो ये A0 से A3 है, ये वाला 0 A0 से A3 है, ये A4 से मेमोरी आएगी। हाँ जो हमारे पास जो है वो इवन मेमोरी आएगी, उसके जो है वो लास्ट बिट जो होगी वो ऑलवेज जो है वो क्या होगी, 0 होगी, और ऑड में ऑलवेज जो है वो लास्ट बिट जो होगी वो हमारे पास A0 जो है, सॉरी फर्स्ट A0 जो है वो ऑलवेज हमारे पास 1 होगी। तो हम इनको चिप सेलेक्ट को के सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, A0 को जो है वो इवन के लिए, और BHE इसमें एक पिन होती है बस हाई इनेबल, तो इसको जो है वो हम बस हाई इनेबल के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं ताकि चिप सेलेक्ट हो। बाकी हमारे पास जो A1 to A19 पिंस हैं, आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं A1 to A19 पिंस जो हैं ये दोनों के एड्रेस के साथ हैं। तो अब जो है वो वी कैन एक्सेस, वी कैन हैव वन वर्ड डाटा। अब हम एक वर्ड जो है वो राइट कर सकते हैं, तो हमने मेमोरी को जो है अपनी मर्जी के साथ जो है
उसमें 16 बिट में जो है वो कर दिया है। मतलब कि अब एक बात याद रखें कि इसमें अभी हम डिफरेंट केसेस इसके पढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये देखें, ये ए नॉट जो है ये जब जीरो होगी तो ये वाला बैंक सिलेक्ट होगा, जब बी एच ई जब जीरो होगी या बी एच ई लो होगी तो ये वाला बैंक जो है वो सिलेक्ट होगा। तो हम अकॉर्डिंगली जो है और वो यहाँ पे एड्रेस प्लेस करेंगे और उस जिससे हमने जो है वो डाटा फैच करना होगा वो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह अलाइंड होती है, ये इसका पहला एड्रेस, ये इसका, ये तीसरा इसका, ये इसका, ये इसका, और ये हमारे पास इसका, ये इस तरह है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे भी 0 करता हूँ और इस पे भी 0 करता हूँ तो ये हमारे पास जो मेमोरी है ये वाली इसमें सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट वेट करें। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके ओके, डिफरेंट केसेस को हम करते हैं। केस 1 है जी हमारा इवन एड्रेस बाइट ट्रांसफर, मतलब कि हम बाइट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं जो कि इवन एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो वो हम किस तरह करेंगे? उसके लिए सिंपल जो है वो इवन हमारा जो लो बैंक है, हम क्या करेंगे, इसमें इसका कम्बिनेशन इस तरह होगा कि ए नॉट जो है उसको हम लो कर देंगे, क्योंकि ए नॉट लो होगा तो यहाँ पे क्योंकि नॉट है तो ये वाली चिप जो है, ये वाली मेमोरी की चिप जो है ये क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप इसको इस तरह लेना, यहाँ पे एक्टिव लो और एक्टिव हाई का मतलब मैं आपको बता दूं। एक्टिव लो और एक्टिव हाई का मतलब पता है वैसे आप लोगों को? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये बात डिस्कस की होगी, है एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई है सर 0 और 1 किया है सर। यार। एक्टिव लो और एक्टिव हाई, अगर मैं किसी चिप है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आईसी है, कोई भी आईसी है, तो इसकी इनेबल पिन है या सीई है, ठीक है, या सीएस है, तो ये तो खैर बात की बात है। इससे पहले है एक्टिव लो एक्टिव हाई का मतलब ये है कि जब 0 होगा ना तो वो एक्टिव हो जाएगी, कोई भी, अगर वो कोई पिन है या कोई उसमें है, ठीक है। एक्टिव हाई का मतलब है जब 1 होगा तब फिर वो एक्टिव होगी, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसे होता है ना कि 1 पे हाई एक्टिव होती नहीं। ये डिपेंड करता है कि वो आईसी की वो पिन जो है वो किस तरह है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस आईसी के केस में बताऊं कि भाई ये सी ई के ऊपर ये जो बार बना हुआ है ना, ये जो लाइन है ये कंप्लीमेंट को शो कर रही है, या सीई पिन पे मैं इसको इस तरह भी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये नॉट का साइन होता है। तो बच्चे ये वाला जो आईसी है ना, इसमें अब एड्रेस पिन्स भी हैं, डाटा पिन्स भी हैं। तो एड्रेस आप स्पेसिफिक इस पे प्लेस करते हैं तो वहां से डाटा आप रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑपरेशन पे। ये एक्टिव लो, अब ये एक्टिव लो है, ठीक है। ये सीई अगर वैसे होता ना, इसके ऊपर बार ना होता या ये वाला नॉट वाला साइन ना होता तो ये एक्टिव हाई थी। मतलब कि इस पिन के ऊपर जब मैंने 1 सेंड करना था ना या इसको मैंने हाई करना था ना, तो ये वाली चिप जो है ये सिलेक्ट हो जानी थी। लेकिन इस केस में क्या है कि ये वाला आईसी एक्टिव तब होगा जब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये एक्टिव लो और एक्टिव हाई में फर्क होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें ये दोनों एक्टिव लो हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये हमारी जो है वो इवन बैंक है, यहाँ से पता चल रहा है, और ये हमारा ऑड बैंक है, यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ पे ये देखें कि इवन एड्रेस बाइट ट्रांसफर के हमने जो बाइट ट्रांसफर करनी है, रीड करनी है या राइट करनी है, तो बात की बात है, हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, वो इवन एड्रेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो लो बैंक पे पड़ी हुई है। अब ये देखें कि ये जो चीज़ है ना, हम क्या करते हैं, ए नॉट को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। ए नॉट लो होगा, देखें एड्रेस तो इसके पास भी जा रहे हैं, एड्रेस इसके पास भी जा रहे हैं सेम, लेकिन जब तक वो चिप ही सिलेक्ट नहीं होगी तब तक क्या होगा कि वो एड्रेस जो है वो एक्टिव नहीं होगा, वो स्पेसिफिक एड्रेस वाला जो है वो लोकेशन। ओके, तो ये हमारे पास हमने लो कर दी, ये हमने क्या की है, हाई कर दी। जब ये हाई की हुई है तो ये वाली ये जो इवन ऑड मेमोरी है ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं, तो हमने इवन से जो है वो एड्रेस बाइट ट्रांसफर कर ली। अगर मैं ऑड एड्रेस से ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूंगा, हाई करना पड़ेगा। इसको हाई करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा,
लो करना पड़ेगा। हाँ ये देखें, एक्टिव लो नहीं, ये देखें, ये वही बातें सारी, ये केस ये उसके उलट हो गया सारा, यानी कि ये है ऑड एड्रेस बाइट ट्रांसफर। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो एक एक साइकिल में ये चीज़ें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। देखें आपने, आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो कि बाइट ही ट्रांसफ़र करनी थी, तो वो हम वैसे पहले भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। देखें ज़रूरी नहीं है कि हम अब हमारी हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया तो हम हमेशा 16 बिट डाटा ही फैच कर रहे होंगे, नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट 8 बिट भी डाटा भी तो हो सकती है ना। तो ये डिपेंड करता है आपका जो है वो डाटा ऑपरेशन के ऊपर कि आप उसको जो है वो किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑड एड्रेस जो है वो बाइट ट्रांसफ़र है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास अगर ये था, ये दोनों केसेस जो थे ना, केस 1 और केस 2, ये था बाइट ट्रांसफ़र का। जो यहाँ पे जो है ना, अब हमारी यहाँ पे जो है सारे जो इसके बाद है ना हमारे पास वो है वर्ड ट्रांसफर। अब हमने वर्ड ट्रांसफर करना है, तो वर्ड ट्रांसफर में देखें अगर तो वो इवन एड्रेस वर्ड ट्रांसफर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है ये देखें इवन एड्रेस वर्ड ट्रांसफर है, यानी कि आपको एक एड्रेस दिया गया है तो उस एड्रेस से आपने वर्ड, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपका वर्ड पॉइंटर वो इवन एड्रेस है कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि हमने दोनों को क्या कर दिया है, लो कर दिया है। अब ये जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे भी, क्योंकि उस मेमोरी में भी A1 से 19 वाली पिन्स होंगी यहाँ पे भी, तो अब जो है दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी, और एक जो है वो वहां से, और ये एक उसके सामने वाला जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा होगा, सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों लो हो गई हैं, तो यहाँ से हम वर्ड को है जो वो रीड कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने करना है ऑड एड्रेस से वर्ड ट्रांसफर, ये था इवन एड्रेस से वर्ड ट्रांसफर, अब करना है ऑड एड्रेस से वर्ड ट्रांसफर। तो ऑड एड्रेस से जब हम वर्ड ट्रांसफर करने लगते हैं तो हमारे पास जो इसका इश्यू है ना बच्चे, ठीक है ना, इसमें हमारे पास जो है, इस पहले जितने भी हमने 3 ऑपरेशंस किए हैं, 3 केसेस देखे हैं, एक हमारे पास इवन एड्रेस बाइट ट्रांसफर था, ऑड एड्रेस बाइट ट्रांसफर था, और तीसरा हमारे पास जो है वो इवन एड्रेस वर्ड ट्रांसफर था। उन सब में एक एक मशीन साइकिल के अंदर जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देते। बट व्हेन वी वांट to transfer a word that is lying on an odd address, मतलब कि जो मेमोरी का एड्रेस है ये मेरे पास ऑड है, ये देखें ना देखें ये मेरे पास एक इवन ऑड मेमोरी है, ये इवन है, ठीक है, दोनों इसमें। अब क्योंकि ये इसका एड्रेस, इस मेमोरी का ये पहला एड्रेस है, इस मेमोरी, अब मैंने इंडिविजुअली मेमोरी की बात करना शुरू कर दिया, ये इसका पहला एड्रेस है, यहाँ पे ये इस मेमोरी का दूसरा एड्रेस है, ये इस मेमोरी का दूसरा एड्रेस है। तो अगर मैं दोनों को लो कर देता हूँ, मैं इवन से ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, तो मैं दोनों, ये अलाइंड है, ये क्या है, अलाइंड है, ये अलाइंड है, ये इससे अलाइंड है, ठीक है ना। और ये मेरे पास चूंकि इसमें A0 जो है वो इवन में जो है वो क्या होता है, 0 होता है, तो BHE मेरी माइक्रो प्रोसेसर की पिन होती है, वहां से मैं उसको लो या हाई कर सकता हूँ, तो उसको मैं लो करके जो है वो इवन एड्रेस वर्ड ट्रांसफर जो कर लेते। लेकिन जब ऑड एड्रेस वर्ड ट्रांसफर की बात आती है तो उसमें मेरे पास 2 साइकिल्स यहाँ पे रिक्वायर हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ये एड्रेस जो है वो अलाइंड नहीं होते, ठीक है, मतलब कि एक आपके पास ये है और एक हमारे पास ये है, तो यहाँ पे उसमें जो है वो अगर वर्ड ट्रांसफर करना है तो वो बाइट की फॉर्म में मुझे लेके आना पड़ता है, जिसमें मुझे पहले जो है यहाँ पे देखें कि जो इवन एड्रेस पे पड़ी हुई थी वो बाइट आई है, क्योंकि मैंने इसको लो किया हुआ है, और अगले साइकिल में, सेकंड बाइट साइकिल में ये वाली बाइट आई है। देखें ये इस तरह है बच्चे, जब मैं वर्ड ट्रांसफर की बात करता हूँ ना, मैंने अभी इवन ऑड की नहीं कहा, जब मैं मतलब कि कहता हूँ मूव के जो चीज़ इस एड्रेस के अंदर 1 2 3 4 एड्रेस के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है ना वो AX में हो जाए। हमने ये चीज़ें पढ़ी है ना, 20 बिट एड्रेस जनरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 20 बिट एड्रेस कैसे जनरेट होता है, ये चीज़ पढ़ ली है ना हमने। यस सर। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि ये 20 बिट मैं ये चीज़ इसके अंदर मूव, तो अब यहाँ पे एक ये है इवन वाला, तो
इसमें क्या होता है कि एक चीज बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 से एक बाइट ट्रांसफर होती है और एक इससे अगले पे होती है 1 2 3 5 से। यानी कि जब मैं वर्ड ट्रांसफर की बात कर रहा हूं ना, तो उसमें क्या है कि मैं एक लोकेशन उसको बता रहा हूं तो दूसरी जो है वो उससे अगली लोकेशन होती है। बात समझ लगी? एक मैं बता रहा हूं, दूसरी उससे अगली होती है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर तो मेरा इवन है तो इवन में मेरे पास ये 3 4 और 3 5 वाले अलाइंड होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मूव करवाना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक एड्रेस यहाँ से 1 2 3 7 से, तो अब ये 3 7 है, इसके साथ अलाइंड दूसरा कोई नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ये देखो, ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये दोनों अलाइंड हैं, ये वाले ये एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी, अगर मैंने एड्रेस ये वाला रखा होता ना इवन वाला, तो साथ ही मैं ऑड वाले से भी करवा सकता था इसको लो करके। अब मैंने ये वाला पहला एड्रेस रखा हुआ है, तो जो अगली एक बाइट यहाँ से आएगी, जो अगली आएगी वो यहाँ से आएगी इवन वाले से, वो यहाँ से नहीं, वो इसके x+2 से आएगी, ठीक है। तो उसके लिए अलग बस साइकिल रिक्वायर होगा, वो यहाँ पे ये वाला बस साइकिल आ गया। तो ये हमारे पास है इवन एड्रेस वर्ड ट्रांसफर और ऑड एड्रेस वर्ड ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी समरी है। ये सारे के सारे कंपैरिजन है डिफरेंट जो है मेमोरी इसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं, ये सारे का सारा जो है ये आप लोग जो है वो यहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये वही बात की गई, इज द वर्ड एट एड्रेस बेस सिस्टम अलाइंड और मिस अलाइंड, हाउ मेनी मेमोरी साइकिल कितने। तो क्योंकि ये ऑड एड्रेस है, तो ऑड एड्रेस वर्ड जो होता है वो मिस अलाइंड एड्रेस होता है, ठीक है। वो इवन और ऑड में सामने सामने नहीं होते, तो वो हमारे पास 2 मेमोरी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, ये इसका जो है वो मतलब है, ठीक है। फर्दर जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा डिस्कस करने एग्जांपल हम बाद में करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस डिकोडिंग टेक्निक्स हैं। तो एड्रेस डिकोडिंग जो है वो 85 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उससे ही रेलिवेंट ये चीज़ है। इसमें 3 है जी, एब्सोल्यूट होती है, लीनियर डिकोड होता है, ब्लॉक डिकोडिंग होती है। सिंपल अल्फाज में मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। एब्सोल्यूट डिकोडिंग क्या होती है जी? एब्सोल्यूट डिकोडिंग में जितनी मेमोरी है आपकी, फॉर एग्जांपल 8K मेमोरी है, तो 8K को एड्रेस करने के लिए आपके पास 13 लाइंस चाहिए, एड्रेस लाइंस। तो प्रोसेसर की जो A0 है वो तो उसके साथ अटैच होते हैं, तो A1 से A13 तक यूज होते हैं। यानी कि जो एड्रेस लाइंस मेमोरी के साथ है प्रोसेसर की, जो वो अटैच हो जाती हैं, जो बच जाती हैं, उनको उनसे हम उस चिप सिलेक्ट का काम ले लेते हैं कोई डिकोडर जो है वो यूज करके, ठीक है। इसको हम जो है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिकोडिंग। उसके बाद है हमारे पास लीनियर डिकोडिंग, लीनियर और पार्शियल डिकोडिंग इसको बोलते हैं। इसमें क्या है जी, इसमें जितनी चिप्स थी आपकी, जितनी एड्रेस लाइंस थी वो यूज हुई पिछली, देखें, बाकी जो बच गई उनको हमने ऐसे छोड़ दिया। आपने ये देखें, ये यहाँ पे देखें, जो हमारी बच जाती हैं उनको हम चिप सेलेक्ट का काम यहाँ से ले रहे हैं सबसे 14 15 16 17 18 से, ठीक है ना। लेकिन जो लीनियर डिकोडिंग है इससे हम ये काम ले रहे हैं, उनको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट और लीनियर में डिफरेंस है, ठीक है। तीसरी हमारे पास जो है वो आती है ब्लॉक डिकोडिंग। ब्लॉक डिकोडिंग जो है वो हम इसमें सेवरल ब्लॉक्स हमारे मेमोरी के हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि 1 मेगाबाइट मेरे पास मेमोरी मैक्सिमम अटैच हो सकती है T6 माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक ही मेमोरी का आईसी लगा दिया, नहीं, उसके साथ मैं और ये नहीं कि 1 मेगा ही लगाना है, मैं उससे कम नहीं लगा सकता। मैं 8K का लगा सकता हूँ, मैं 16K का लगा सकता हूँ, मैं 32K का लगा सकता हूँ, मैं 64 का लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 64 का मैंने एक रैम का लगा दिया है 60, उसके बाद जो है वो 64 का EEPROM का लगा दिया, तो ये इस तरह डिफरेंट आई। तो इनको जब ये लगाया जाता है, इनके साथ जब डिकोडर लगाए जाते हैं, डिकोडर के आईसीज लगाए जाते हैं, इसको हम ब्लॉक डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास मेमोरीज थी 8K और वाली, ठीक है। तो एक डिकोडर का आईसी लगाया, तो डिकोडर का जो आईसी यूज किया जाता है उसमें ये वाली जो पिन साथ लगाई जाती हैं, तो इसको हम ब्लॉक डिकोडिंग बोलते हैं। मतलब कि डिफरेंट ब्लॉक के अंदर आपकी जो है वो मेमोरी, यहाँ पे देखें ना, ये ब्लॉक जो है ये EEPROM का ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ये रैम का ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक डिकोडिंग बोलते हैं। ये हमारे पास ये जो एग्जांपल है
अब ये इसकी एग्जांपल है, जब तक आप लोग मैं इसमें ये 3-4 स्लाइडें आखिर वाली, जब तक आप 85 की जो है ना वो और एक दफ़ा नहीं पढ़ के आते पिछला लेक्चर, तो ये मैं आपको समझाना फिर दोबारा रिवाइज करवाना पड़ेगा ताकि हम ये वाली एग्जांपल, अब ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद करवाऊंगा ये वाली एग्जांपल, लेकिन कंडीशन यही है कि आप 85 वाला लेक्चर जो है ना उसमें जो इंटरफेसिंग हुई है ना उसको पढ़ के आए। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपके सारे क्वेश्चंस को जो है वो उनको आंसर हम इसको करेंगे, जो भी आप लोगों का इशू है उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ तक अगर लोग कोई आप लोगों का इशू है तो यू पीपल कैन आस्क जी। नो सर, ये तो क्लियर है सर। ये क्लियर है, लेकिन इससे पिछला जो है वो भी आप लोगों ने जो है वो करना है ताकि हम जो है वो इसको कर सकें, ठीक है? ओके सर, इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ, ये आप लोगों ने जो है वो करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, सर वो नेक्स्ट वीक से सर मिड हो रहा था स्टार्ट, तो सर उसका सर थोड़ा सा उसका आज के लेक्चर तक जितना सिलेबस है वो उसके अंदर होगा, तो वो एमसीक्यूज टाइप है तो एमसीक्यूज ही होंगे उसके, डेफिनेटली एमसीक्यूज वही चीजें होंगी जो आपको पढ़ाया है उसी में से एमसीक्यूज होंगे। सर थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया सर कोर्स? सर 80-85 तक कर लें, ये जो है ना ये फाइनल में कर लें। भाई यस सर, ज्यादा हो गया थोड़ा सा। 8085 का जो प्रोसेसर है और उससे पहले जो 1 बिट प्रोसेसर है ना वो आप लोगों को समझाने के लिए था, ठीक है ना? हाँ, तो कि आपकी बेस बनाने के लिए था। तो नहीं, ये यहीं तक होगा, ये कोर्स ज्यादा नहीं है, कोर्स तो यहीं तक होगा। इसमें जो है वो आज के लेक्चर तक जितना कोर्स है वो ये होगा इसमें। और इसमें ये नहीं होगा कि सिंपल आप लोगों से मैं टू द पॉइंट चीज़ें पूछ लूँगा जी, ये है, यहाँ से मैंने लाइन कॉपी की और उधर पेस्ट कर दी। क्वेश्चन उसमें टेक्निकल भी होंगे, ठीक है ना? मतलब कि ये नहीं है कि सीधे सीधे उसमें से चीज़ें हम बात कर रहे होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन हम जो है वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? अटेंडेंस ले ली जाए अब आपकी? यस सर। सर इतने मुश्किल पेपर ना दीजिएगा कि हम वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं सर। क्या मतलब है? सर मतलब